जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं म्यूचुअल फंड अपडेट और एनपीएस अपडेट दोनों साथ ही लेकर आया हूं। तो जैसे कि काफ़ी दिनों से मैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का अपडेट लेकर नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें एनपीएस भी बता दिया जाए और फिर म्यूचुअल फंड में हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे आने वाले हफ्ते की, खासकर जो लमसम डालने वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। देखिए, कुछ क्या तो ऑटोमेटिक एसआईपी कटती रहती हैं तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो लोग एसआईपी के साथ साथ लमसम डालते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो ईटीएफ वगैरह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो से। तो एनपीएस पोर्टफोलियो में दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा एनपीएस अकाउंट जो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट पे है। तो यहाँ पे स्कीम ई में 75% है, दैट इज इक्विटी। स्कीम सी कॉर्पोरेट बॉन्ड 15%, स्कीम जी गवर्नमेंट बॉन्ड 10%। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अभी तक मैंने 7,27,27,281 जो इसकी वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की, 5,79,624 रुपीज़ 20 पैसे मैंने आज तक इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन टोटल 50 रहे हैं। इसमें मेरा एडिशनल टॉपअप भी रहा है, और जो मेरी मंथली एम्प्लॉयर काट कटवा कर देता है वो भी रहा है। तो इस पोर्टफोलियो में मुनाफा अभी लगभग 1,47,657 रुपये चल रहा है। लगभग 0.5% का XIRR है। दिस विल गो हाई, आई एम फॉर श्योर, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से कट रहे हैं। आप देख लीजिए कि मैंने 2 और 4 अप्रैल को 25,000 के, जो 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप एनपीएस में कर सकते हैं टैक्स फ्री, वो वाला मैंने साल के शुरुआत में ही कर दिया था। उस वक्त मार्केट बॉटम में थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा मंथली मंथली यहाँ पे कट रहा है पैसा, जो कि मेरा एम्प्लॉयर मेरी सैलरी से उड़ाकर एज ए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखा देता है। तो इस पे भी मेरा टैक्स बेनिफिट होता है। तो 30% मेरा टैक्स बेनिफिट वैसे ही हो जाता है द मोमेंट आई इन्वेस्ट इन एनपीएस। उसके बाद 10-12% का जो रिटर्न मिल जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि मुझे 40-42% का रिटर्न मेरे एनपीएस अकाउंट से मिलता रहेगा। और जिस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की एनएवी मिलती है, ठीक उसी तरीके से एनपीएस पोर्टफोलियो में भी एनएवी दी जाती है। तो यहाँ पे जब जब मैं खरीदता हूँ उसकी कितनी कितनी यूनिट्स मुझे मिलती हैं, क्या एनएवी उस वक्त चल रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन इन्होंने दिखा रखी है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एनपीएस जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं भी आते तो भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर जितना ज़्यादा हायर टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं तो ये आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन है। एक तो आपका टैक्स बचता रहेगा, प्लस फिर आपको जनरली देखा गया कि एनपीएस जो है लॉन्गर टाइम पीरियड में 12% के आसपास का रिटर्न दे देता है। तो 12% आप यहाँ से कमाते रहिए, और 30% आप टैक्स जैसे ही आपका इन्वेस्ट होता है 30% आप वैसे ही बचा लेते हैं। तो 30 + 12 अब देखें तो 42% का रिटर्न मिल रहा है। 42% का सालाना रिटर्न कहाँ मिल रहा है, तो एनपीएस पोर्टफोलियो आपको 42% का सालाना रिटर्न बनाकर दे रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप कुछ मांग सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये है, हर साल तो 30% का टैक्स बेनिफिट नहीं होता है इन्वेस्टेड अमाउंट पे, लेकिन हर साल जो मैं पैसा डालता हूँ उस पे 42% का रिटर्न बन जाता है। हालांकि वो कंपाउंडिंग बेसिस पे नहीं है, जैसे कि जो इस साल डाल दिया उस पे अगले साल 30% का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो एक साल के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने पैसा इसमें डाल दिया है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस से। थोड़ा बहुत गिरावट जरूर हुई है, और जैसा आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरा 75% पैसा इक्विटी पे जा रहा है और 25% पैसा जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा रहा है। तो ये एक हाइब्रिड फंड की तरह काम करता है एनपीएस, 75% इक्विटी 25% आपका डेट। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि मैं इसे समय के साथ साथ अप डाउन कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बॉटम पे है तो मैं इसे 100% इक्विटी पे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एकदम पीक कर गई है तो मैं इसे 50% डेट में भी ला सकता हूँ। तो आप इसे टाइम भी कर सकते हो बिना एंट्री और एग्जिट लिए। तो ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है एनपीएस में, जो फ्लेक्सिबिलिटी आमतौर पे म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती है। तो वहाँ पर आपको एग्जिट ही करना पड़ता है, या फिर किसी दूसरे फंड में एंटर करना पड़ता है, वहाँ पे एग्जिट लोड वगैरह लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एनपीएस के अंदर ये फैसिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट एकदम पीक पे चली गई है, मान लीजिए इस वक्त मार्केट यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट निफ्टी भाग जाता है,
तो फिर मुझे तो ऐसा लगेगा कि मार्केट पीक पे चलेगी, अब 100% इक्विटी पे रहने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं उसे उठाकर डेट में कर दूंगा 50%। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट क्रैश कर जाती है, बिल्कुल बुरी तरह कुचल जाती है, तो मैं उसे आके 100% इक्विटी में कर दूंगा। तो ये जो 100% इक्विटी से हाइब्रिड बना देना, हाइब्रिड से सेमी डेट बना देना, सेमी डेट से फिर हाइब्रिड बना देना, हाइब्रिड से 100% इक्विटी बना देना, ये जो स्विचिंग की पावर एनपीएस के अंदर है, ये इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। आप सोचिए, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड हो, मान लीजिए आपके पास कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट भागती है, मान लो निफ्टी जो 32, 33, 34 हज़ार पहुंच गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे एज अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड? आप चाहोगे यार अब मार्केट क्रैश होगी तो मेरा स्मॉल कैप फिर गिरेगा 30%, तो उसी वक्त हाई पे ही आप उसको कन्वर्ट कर सको लार्ज कैप में या डेट फंड में, कितनी बड़ी फैसिलिटी होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं म्यूचुअल फंड में, लेकिन एनपीएस में आप ऐसा कर सकते हो। आपका 100% इक्विटी में जा रहा है, लेकिन मान लो एकदम मार्केट बहुत ऊपर चली गई, अब आपको इसको डेट फंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसमें डेट डाल सकते हो 20, 30, 40%, तो वो आपका गिरेगा कम, और फिर जब दोबारा मार्केट बॉटम आउट हो जाती है, आपको दोबारा इसमें 100% इक्विटी बना सकते हो। तो ये फैसिलिटी इसमें है। बाकी इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त लगभग 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, और 8,75,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की, 8,23,000 इन्वेस्टेड है, और लगभग 54,500 रुपये का मुनाफा इधर चल रहा है। और मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,40,000 करंट वैल्यू है, और लगभग 92,000 का मुनाफा इधर चल रहा है। तो इन तीनों ही इक्विटी और सेमी इक्विटी लिंक प्लान में अगर आप देखोगे तो इधर बेनिफिट है लगभग 54,000 का, इधर 92,000 का, और इधर लगभग 1,47,000 था। तो लगभग ये 2.5 लाख पकड़ लो, तीन, हाँ लगभग 2.25 लाख के आसपास मुनाफा इस वक्त चल रहा है तीनों ही पोर्टफोलियो में मिला के, इंड मनी ऐप, ग्रो ऐप और एनपीएस पोर्टफोलियो। तो ठीक ठाक चल रही है सिचुएशन, जस्ट वेटिंग फॉर इंडिया यूएस की ट्रेड डील। इंडिया यूएस की अगर ट्रेड डील हो जाती है तो यहाँ से एक बम्पर गेन एक्सपेक्टेड है, और फिर ये मुनाफा बढ़कर जो अभी टोटल 3 के आसपास है, 2.25 का, तो ये 4, 4.5 भी जा सकता है, आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी जैसा कि मैंने कल के लाइव में भी बताया था कि जिस दिन इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो जाएगी, उसी दिन आप देख सकते हैं कि जो है उसी दिन से एक हफ्ते के अंदर अंदर निफ्टी जो है 5 से 7% ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो निफ्टी जब 5 से 7% ऊपर की तरफ भाग जाएगा तो आपका निफ्टी भी 27,500 के आसपास पहुंच जाएगा, 27,000, 27,500 पे। तो अगर आपके पास पोजीशंस हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आई एम श्योर कोई बेचेगा नहीं, तो सबके पास पोजीशन बनी हुई है। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स वगैरह या ईटीएफ वगैरह हैं तो होल्ड करके रखिए, थोड़ा एवरेज करते रहिए, और वेट फॉर द डे जब वो डील अनाउंस होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स आ रहे हैं कि जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है वो नवंबर के आखिरी जो 10 दिन है उनमें अनाउंस हो जाएगी। अब किस दिन होगी आई डोंट नो, होगी भी नहीं होगी आई डोंट नो, सो आई कैन नॉट टेक द क्लेम, आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कब होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त एक छोटा बुल रन तो ऑफ कोर्स मार्केट में आ जाएगा। तो पेशेंस से बने रहिए। कभी कभी क्या होता है कि पूरे साल के पेशेंस के बाद निफ्टी आपको 1-2 दिन में ही मौका दे देता है पैसा बनाने का, तो पूरे साल पेशेंस बना के रखा है 11 महीने, अब आखिरी समय है, इसमें पेशेंस बना के रखिए। होपफुली होपफुली इंडिया यूएस की ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी नवंबर के आखिरी 8-10 दिनों में, और ऐसा होते ही अगर आपके स्टॉक्स वगैरह हैं, आपके पास ईटीएफ वगैरह हैं, तो आप उनमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एग्जिट नहीं करना है, वहाँ पर बने रहना है। अपनी स्ट्रेटेजी उसके बाद आगे की उसके बाद देखेंगे। तो अगर कोई बेचने वेचने का प्लान बना रहा है अगले 1-2 दिनों में, तो उसे टाल लो एटलीस्ट नवंबर एंड तक, क्योंकि रूमर्स हैं, आई डोंट नो सही हैं गलत हैं, बट स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील नवंबर खत्म होने से पहले पहले अनाउंस हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।